पाकिस्तान की ज़र मईशत में गन्ना एक अहम नकदावर फसल है। इस वक्त मुल्क में 75 से ज्यादा शक्कर के कारखाने हैं। इन कारखानों की जरूरत पूरा करने के लिए गन्ने के ज़ेर काश्त रकबे में खातिर खा इजाफा जरूर हुआ है, जिससे गन्ने की कुल पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन फी एकड़ औसत पैदावार में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। ज़रूरी साइंसदानों ने गन्ने की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जदीद उसूल भी वज़ा किए हैं। जमीन का इंतखाब। गन्ने की काश्त मुख्तलिफ किस्म की जमीनों पर होती है, लेकिन ज्यादा मुनाफाबख्श काश्त के लिए दरमियानी और भारी मैरा जमीन जिसमें पानी का निकास उम्दा हो, नामियाती मादा वाफिर मकदार में मौजूद हो, ज्यादा नमी कायम रखने की सलाहियत हो और कलर और थोड़ से पाक हो, फसल की कामयाबी के लिए मौजू है। कलर और थोड़ ज्यादा जमीनों पर गन्ना काश्त न करें। जमीन की तैयारी। ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जमीन की तैयारी बहुत अच्छी तरह करें। मुंतखब शुदा खेत में एक मरतबा मट्टी पलटने वाला हल चलाएं और इसके बाद 2-3 मरतबा कल्टीवेटर चलाएं। जमीन की तबई हालत को बेहतर करने, नमी कायम रखने की सलाहियत में इजाफा करने और नामियाती मादे की मकदार बढ़ाने के लिए आखिरी हल चलाने से पहले 400 से 600 मन फी एकड़ देसी खाद डालें और हल चलाकर जमीन में मिला दें। बीज का इंतखाब। ज्यादा नफाबख्श फसल के लिए अच्छे बीज का इंतखाब कलीदी हैसियत रखता है। अच्छे बीज से मुराद ऐसा बीज है जो अच्छी पैदावार सलाहियत का हामिल हो, मुंतखब शुदा किस्म के लिहाज से खालिस हो, सेहतमंद हो यानी बीमारियों और कीड़ों से पाक हो। काश्त के लिए ताजा गन्ना काटें। सेहतमंद गन्ने को टुकड़ों में इस तरह काटें कि हर टुकड़े पर 2 से 3 आंखें हों। शराब बीज। फी एकड़ बीज की मकदार का इंहिसार गन्ने की किस्म, कतारों का दरमियानी फासला और कतारों में पौड़ियां रखने के तरीके पर है। मोटी इक़साम में वजन के लिहाज से ज्यादा बीज की जरूरत होती है। 1 एकड़ की बिजाई के लिए 100 से 120 मन गन्ना या 30 से 40 हजार पौड़ियां दरकार होती हैं। गन्ने के बीज को दवाई लगाना जरूरी है। इस मकसद के लिए एरिटान, बेनलेट या एंटीम्यूसिन का 0.2% महलूल बनाएं। इस मकसद के लिए दवाई के 100 ग्राम को 50 लीटर पानी में हल करें। काश्त से पहले पोरियों को महलूल में 5 मिनट तक डुबो कर रखें और फिर बजाई के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह गन्ने की पोरियां बीमारियों से महफूज रहने के साथ साथ जल्द फूट जाती हैं और फसल बीमारियों से महफूज रहती है। ये तरीका आमतौर पर सख्त और नमकियात वाली जमीन में बेहतर नताइज देता है। इस तरीके में खुश्क हालत में जमीन तैयार करने के बाद रजर की मदद से स्याड़े बनाएं। स्याड़ों में पहले खाद की सिफारिश करदा मकदार डालें और इसे 1-1.5 इंच मिट्टी से ढांप दें। अब 2-2 पौड़ियां सिरों से सिरे मिलाकर डालें और मिट्टी की हल्की तह से ढांप दें और फिर खेत को पानी लगा दें। बजाई का वक्त। गन्ने की बजाई 2 मौसमों में की जाती है। मौसम बहार फरवरी मार्च और मौसम खज़ां सितंबर अक्टूबर।
बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए हर फसल पर खादों का मुतनासिब व मुतवाजन इस्तेमाल जरूरी है। जमीन की जरखेजी के लिहाज से खाद की नौइयत और मकदार तय होती है। कम जरखेज और रेतली जमीन में औसत मिकदार से ज्यादा खाद डालें, जबकि दरमियानी जमीन में औसत मिकदार और जरखेज जमीन में औसत मिकदार से कम खाद इस्तेमाल करें। खाद की मिकदार का निसार फसलों के हेर फेर और दूसरे फलाही अवामिल पर भी होता है। आपाशी। गन्ने की फसल को दूसरी फसलों के मुकाबले में ज्यादा पानी दरकार होता है। इसके साथ साथ आपाशी में बाकायदगी भी खास अहमियत रखती है। आपाशी की मजमूई जरूरत 64 से 88 एकड़ इंच है। आपाशी की मजमूई मकदार का इन्हिसार इलाके की आबो हवा पर है। फसल के इब्तिदाई दौर में आपाशी का वक्फा 8 से 10 दिन रखें। दरमियानी दौर में यह वक्फा बढ़ाकर 10 से 15 दिन कर दें। बरसात की सूरत में आपाशी का वक्फा 18 से 20 दिन और सर्दियां शुरू होने पर यह वक्फा और बढ़ा दें। लेकिन कोहरे और पाले के खतरे की सूरत में एहतियातन हल्की आपाशी करें। बर्दाश्त से 1 माह कबल आपाशी बंद कर दें। इस तरह गन्ना जल्द पकता है और उसमें शक्कर की मकदार बढ़ जाती है। मट्टी चढ़ाना। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए मट्टी चढ़ाने का अमल बहुत जरूरी है। मट्टी उस वक्त चढ़ाएं जब फसल का मतलूबा झाड़ बन चुका हो। आम हालात में बुआई के 8 से 10 हफ्ते बाद पहली बार और 14 से 16 हफ्ते बाद दूसरी बार मट्टी चढ़ाएं। जड़ी बूटियों की तलफी। जड़ी बूटियां गन्ने की पैदावार पर बहुत असरअंदाज होती हैं। जड़ी बूटियों की तलफी से पौधे को खुराक, पानी, रोशनी और हवा सही मिकदार में मिलती है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है। जमीन की अच्छी तैयारी में जड़ी बूटियों के उगाव को रोकने और तल्फ करने में अहम किरदार अदा करती है। कीमियाई तौर पर जड़ी बूटियों को तल्फ करने के इक़दामात उस वक्त उठाएं जब गन्ने को काश्त के बाद पहला पानी लगाने से जमीन तरवतर में हो। इस हालत में गैज़ोबैक्स कोम्बी 80 डब्ल्यू बाहिसाब 1.4 किलोग्राम दरमियानी जमीनों के लिए और 1.8 किलोग्राम फी एकड़ भारी जमीनों के लिए बिल तरतीब 100 से 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस अमल से खेत 8 से 10 हफ्ते तक जड़ी बूटियों से साफ रहता है। जब गन्ने के नए शगुफे निकलेंगे तो गोडी और मट्टी चढ़ाने के दौरान जड़ी बूटियों को तल्फ करने का अमल जारी रखें। कीड़ों से बचाव। गन्ने की फसल को बहुत से कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। इससे गन्ने की पैदावार और इससे हासिल होने वाली चीनी में बहुत कमी आती है। नुकसानदेह कीड़ों में घोड़ा मक्खी, दीमक और माइटस शामिल हैं। इन कीड़ों को कीमियाई और तबी तरीकों से खत्म किया जा सकता है। चोटी का गड़वा। इस कीड़े की सुंडी मरकजी नाजुक कोम्पल को खा जाती है। तने का गड़वा, जड़ का गड़वा, गोदासपुरी गड़वा। इन कीड़ों के अलावा घोड़ा मक्खी, स्याह, बग दीमक, सफेद मक्खी भी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इन कीड़ों को भी मुख्तलिफ ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से कंट्रोल किया जा सकता है। बर्दाश्त। गन्ने की फसल काटने से 20 से 25 दिन पहले पानी रोक दें। कटाई तेज धार वाले टोके से करें। गन्ने को जमीन से 1-1.5 इंच ऊपर एक ही वार में काटें। सिंध में गन्ने की बर्दाश्त 15 अक्टूबर के बाद से मार्च तक और पंजाब में नवंबर से मार्च तक होती है। मूडी फसल की कटाई पहले करें। कटाई के फौरन बाद गन्ना पिलाई के लिए भेज दें, वरना वजन और मयार में कमी आ जाती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि अगीती इक़साम की कटाई पहले शुरू करें और पछीती इक़साम की कटाई दिसंबर के बाद शुरू करें। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800
8442 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।